नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लगातार जिस तरीके से हरियाणा की जो सियासत है उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और वहां पर जिस तरीके से जेजेपी के विधायक और तमाम वहां पर जो नेता है वो विरोध कर रहे हैं, किसान आंदोलन के जो समर्थन में वहां पर विरोध हो रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सवाल किया जा रहा है कि आखिर किसानों की मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है, इसको लेकर जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है उस पर बहुत ही जो है खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसी को हम बारीकी से समझेंगे। आज हमारे साथ भारतीय किसान स्वराज के प्रवक्ता वसीम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनको बारीकी से बताएंगे कि क्या मसला है, किसानों की क्या मांग है और हरियाणा में जो खट्टर की सरकार डगमगाती हुई नजर आ रही है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल न्यूज चैनल पर। जी शुक्रिया। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल वसीम खान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हरियाणा में डगमगाती हुई नजर आ रही है, उनकी सरकार पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये एक किसानों की जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए मैं जीत का पहला कदम कहूंगा, क्योंकि जहां आप देख रहे थे जो जेजेपी है, जो चौधरी देवीलाल चौटाला के विचारों वाली पार्टी है, उनकी पार्टी किसानों के मुद्दों को लेकर के सत्ता में जो है बीजेपी से और कांग्रेस से अलग कर उन्होंने चुनाव लड़ा कि हम किसानों की बातों को जोड़ देंगे, देवीलाल चौटाला के विचारधाराओं की बात करेंगे। लेकिन जिन देवीलाल चौटाला की विचारधारा वाले लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, किसानों के समर्थन में किसान बैठे हुए हैं, ये 3 कृषि काले कानून है उनके खिलाफ, तो आप उनके साथ समर्थन में क्यों बैठे? ये किसान उन देवीलाल चौटाला जी के विचारधाराओं वाले जो किसान हैं, उनकी विचारधारा के लोग आज जेजेपी से सवाल कर रहे हैं, आदरणीय चौटाला जी से पूछ रहे हैं कि आप उनके देवीलाल चौटाला जी के विचारों को पढ़िए, उनसे सबक लीजिए, आप जो है इनसे अपना समर्थन वापस ले लीजिए, वरना आने वाले वक्त में आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमने चुना था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों के जो है अहित काम करती है, कभी जो है ये पूंजीपतियों का काम, पूंजीपतियों के इशारे पर काम करने का काम करती है। आपने देखा होगा जब कोविड का वक्त था, कोविड के समय में पूरे देश की अर्थव्यवस्था बंद पड़ी हुई थी। उस दौर में देश का कोई सेलिब्रिटी, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा था। उस वक्त में इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम इस देश के किसान ने, ये किसान अपने बीवी बच्चों के साथ खेत में गया, अनाज को काटा और उस अनाज को मंडी में जाकर बेचा। आप देखिए उस वक्त कोई भी व्यापारी अपनी 50 पैसे की चीज को 5 रुपए से कम नहीं बेच रहा था। उस वक्त इस किसान ने देश की अर्थव्यवस्था को देखा कि इस अर्थव्यवस्था मेरे द्वारा चलाई जा सकती है, और देश की तरफ देखा कि हमारे द्वारा जो अन्न पैदा किया जाएगा उसे पूरे देश को जाना चाहिए, इससे पूरा देश खाएगा। उस अन्न को 5 रुपए के अन्न को 4 रुपए में बेचने का काम किया। ये सबसे बड़ा देशभक्त किसान है। उस किसान को कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के देशद्रोही कह देते हैं, तो आखिर जो जेजेपी के अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला जी, तो उनकी विचारधारा कहाँ चली जाती है देवीलाल चौटाला जी वाली। इसलिए किसान आज ये चाहता है कि आप जो है जितने भी जेजेपी के जो विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ क्रॉस वोट करें। लेकिन विधानसभा में कई जो है नेता हैं जेजेपी के, अगर मैं देवेंद्र बबली की बात करूं तो उन्होंने बोलने की कोशिश की थी, लेकिन उस लिस्ट में उनका नाम नहीं दिया गया। बोलने पर भी पाबंदी लगाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया कि अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप देखिए जहां जहां भी अगर इनको आभास होता है कि हमारे खिलाफ आवाजें उठेंगी, उन आवाजों को बंद करने का इनके पास सारे तंत्र हैं, ये पूरे तंत्र को उनके खिलाफ लगा देते हैं। आप देखिए किसान आंदोलन में जहां रात के 12 बजे मीडिया खड़े होकर के नेशनल मीडिया चिल्ला रही थी ये आंदोलन उखड़ने वाला है, आंदोलन उखड़ने वाला है, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं आप जैसे लोगों को जिनका बहुत बड़ा दायित्व रहा इस किसान आंदोलन में समर्थन करने का। वो किसान आंदोलन उखड़ा नहीं और मजबूती से उभरा। इन लोगों ने उस आंदोलन को, उन गांधी जी के विचारधारा के लोगों को वहां से खदेड़ने का काम किया, और वहां भारी पुलिस बल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग पहुंच के उन आवाजों को दबाने के लिए। तो ये तो वो लोग हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से, जो लोग देश के अंदर काम करते हैं, उन आवाजों को दबाने का काम करते हैं। आप देखिए अभी सिंगू बॉर्डर पर गोली चला दी जाती है, आखिर क्या है? हमारे देश का लोकतंत्र कहता है कि विरोध करने का हमारा पूरा अधिकार है, लेकिन आप विरोध नहीं करने देंगे, क्या है?
तो क्या लग रहा है आपको, वहां पर खट्टर की सरकार बच पाएगी? जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, हालांकि 40 विधायक जो है बीजेपी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के साथ हैं और उसको मिलकर सरकार जी बनाई गई थी। तो आपको लग रहा है कि वहां पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार बच पाएगी? जी, यहाँ जेजेपी के सारे विधायक जो है तो उनके किसानों ने पूरा मन बना लिया है कि आप या तो किसानों के समर्थन में आइए, जे भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जो है क्रॉस वोट करिए, अन्यथा आने वाले लोकसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये देश लोकतंत्र से चलता है, ये देश तानाशाही से नहीं चलता, सन की रवैयों से नहीं चलता है। अगर आप जनता की आवाजों को नहीं सुनेंगे तो ये जनता जो है दोबारा आपको पुनः नकार देगी। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारा संपर्क टूट गया था। अपनी बात पूरी कीजिए वसीम खान। माफी चाहूंगा, मैं कह रहा था कि जिस तरह से अगर इस बार विधायक जो जेजेपी है, जो इस भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार करने की बात करती थी, लेकिन सत्ता की मलाई चाटने के लिए दुष्यंत चौटाला जी, देवीलाल चौटाला जी की विचारधाराओं को अपने पैरों के नीचे कुचल के आज सत्ता में बैठे हैं। तो आने वाले वक्त में अगर इस बार वो नहीं संभलते हैं तो आप ये ध्यान रख लीजिए, आप जो है बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। आपको किसानों की आवाज को सुनना चाहिए। ये वो किसान है जो रात के 12 बजे खड़े होकर के अपने गेहूं और फसल को उगाता है, उस फसल से देश के सारे भंडार भरे जाते हैं, और इसी किसान का बेटा रात के 12 बजे खड़े होकर के देश का सजग प्रहरी बनकर देश की रक्षा करने का काम करता है। आपके चंद नाचने गाने वाले अगर उसको उग्रवादी कह दें तो आप कहते हैं किसान मेरे दिल में है। मैं कैसे मानूं प्रधानमंत्री जी, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम जो है काम नहीं करते हैं। आपके उस दिल में बसने वाले को अगर कोई उग्रवादी कह दे तो मैं कैसे कहूं आपके दिल में किसान बसता है। तो किसानों की बात को सुनना होगा, ये लोकतंत्र का देश है। अगर आप इस बार नहीं मानेंगे तो आने वाले टाइम में जनता अपनी उंगली दबाएगी और जो है यहाँ से वो नया नेता निकालेगी। ये देश लोकतंत्र से चलता है, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। यहाँ जो है राजा रानी के पेट से नहीं, जनता की उंगली से पैदा होता है, और ये वही जनता है जिसने आपको विधानसभा में भेजने का काम किया। आप इनकी बातों को नहीं सुनेंगे, आप ये अपनी बात कहने कहाँ जाएंगे? जी देखिए, लगातार इस बात को लेकर बातचीत हम लोग करते आए हैं और नेशनल इंडिया न्यूज हर मुद्दे पर निष्पक्ष रहा है। और तमाम जो पहले दिन से जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस दिन से नेशनल इंडिया न्यूज मुखर होकर इस आंदोलन को दिखा रही है। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जैसे कि राकेश टिकैत ने भी इससे पहले ऐलान किया था कि हम संसद में जाकर के अपना फसल बेचेंगे, और आज विधानसभा, हरियाणा के विधानसभा में विरोध होना क्या इशारा कर रहा है राजनीति में? आप अगर किसानों को राजनीति से जोड़ेंगे, किसान राजनीति कहाँ कर रहा है? किसान सिर्फ वहां अपने हक के लिए बैठा है। जो बयान दिए जाते हैं, आदरणीय राकेश टिकैत साहब ने कहा था कि सरकार तीनों काले कानूनों को वापस ले ले, वरना हम जो है, हमें कुछ शौक थोड़ी यहाँ बैठने का, किसान को शौक नहीं है कि वहां बैठेगा। आप बताइए कि किसान अपनी फसल को भी उगा रहा है, खेतों को भी देख रहा है, अपने पशुओं को भी देख रहा है, लेकिन आज जरूरत है, ये जरूरत देश में पहले भी पड़ी थी। कुछ लोगों ने कहा कि जो है 90 दिन हो गए, ये किसान आंदोलन कितने दिन चलेगा? तो देश की आजादी का आंदोलन 1857 से 1947 90 साल चला। 190 दिन का मतलब नहीं है यहाँ, मतलब है आप बातों को सुनिए। आप जो है, जो काले कानून है इनको वापस। अब राजनीति की बात कि इसमें विपक्ष, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है या आप किसी पार्टी का और कहेंगे, तो मैं तो कहता हूँ आप तीनों काले कानून को वापस ले लीजिए, सारा षड्यंत्र खत्म हो जाएगा, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रही है, विपक्ष कह रही है कि हरियाणा में जो है मनोहर लाल खट्टर की सरकार घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर की सरकार ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो किसानों के मुद्दे पर बहुत भावुक हो जाया करते थे, आज उनकी वो भावुकता कहाँ चली गई? 250 किसानों के शहीद होने पर एक ट्वीट नहीं आता है। आप बताइए, अरे देश का अन्नदाता है वो किसान है। आप अगर एक कंगना रनौत का बंगला तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर से उसी विंडो को खसा दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसान, 250 किसान, वो किसान शहीद हो जाते हैं जो देश का भंडार भरते हैं, देश का पेट भरने का काम करते हैं। आप एक ट्वीट नहीं करते तो कैसे किसान आपकी बातों पर विश्वास करे? आप विश्वास जीतने का काम कीजिए ना। ये घड़ियाली ही आंसू हैं। आप बताइए, आसाम में जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि चाय खतरे में, क्योंकि चाय खेती है वहां की,
वो भी किसान है। आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के किसानों की बात को नहीं सुन रहे हैं, आप आसाम में किसानों की बात करते हैं। तो ये घड़ियाली आंसू नहीं तो क्या है? देश की जनता जान चुकी है कि आपकी बातें क्या है। इस तरह से जो है काम नहीं चलने वाला। अगर आप सत्ता में बैठ करके सारी आवाजों को बंद करने का काम करेंगे तो लोकतंत्र नहीं है। आप लोकतंत्र को जो है खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से नहीं, हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से मौजूदा सरकार से कुछ करेंगे 30 सेकंड में जल्दी से। बस मैं ये कहना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि चुनाव में बिजी रहिए, चुनाव भी देखिए, लेकिन जनता को, देश के अन्नदाता को भी देखिए। ये अन्नदाता आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए है और ये आपका विरोध नहीं कर रहा, आपके उन काले कानूनों का विरोध कर रहा है जो आपने 2 लोगों के दबाव में आकर बनाए हैं। मैं जानता हूं कि ये आपके संसद से पास नहीं हुए, ये 2 लोगों के ऑफिस से पास हुए हैं, अडानी और अंबानी जी के लिए ऑफिस से पास हुए हैं। इन कानूनों को वापस कर लीजिए। ये अन्नदाता आपकी तरफ हसरत भरी नजर से देख रहा है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने किसानों के मुद्दे पर मुझे इस बहस में मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ जो है भारतीय किसान स्वराज के प्रवक्ता वसीम खान थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी किसानों की मांगे हैं वो अपने हक हुकूक को लेकर डटे हुए हैं, चाहे दिल्ली के सरहदों पे, टिकरी बॉर्डर पे हो, गाजीपुर बॉर्डर पे हो, लेकिन उनकी मांगे सुनी जानी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सारी चीजों को लेकर सोचने और समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।